हाँ संदीप, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब, नमस्कार। क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, एक सेशन था, एक किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक सेशन था, थोड़ा लंबा खिंच गया वो। हाँ, लग रहा है। मैंने कहा वही भाई साहब की शर्ट देख के लग रहा है कि आज हाँ, वो शर्ट वर्ट भी नहीं तो बैठे होते अपना आराम से कूल। चलो, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ, आज थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यार इंसान जो है ना, वो जो इंसान नाम का प्राणी है, वो काम ही क्यों करता है? और उसके लिए मतलब उसके पास कौन कौन से रीजंस होते हैं जनरली, जिनकी वजह से वो काम करता है। और फिर आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में कि कौन से वाले जो रीजन है वो सही है और कौन से वाले आवाज हैं? थोड़ी धीरे आ रही है संदीप। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। हम्म। ओके, अभी कुछ बढ़ने की उम्मीद लग रही है। अभी देखें इसको, HD वेबकैम चल रहा है वैसे तो। अभी भी ठीक लग रहा है? अभी कम आ रही है? अभी भी कुछ कम हाँ, है? अब बेहतर है कुछ। अब बेहतर आ रही है। एनर्जी ठीक आ रही है अंदर से। एनर्जी? एनर्जी ठीक है एनर्जी बोलने तो की। बहुत आ रही है, एनर्जी तो बहुत। तबीयत ठीक हो गई मतलब। मतलब अब हवा ठीक लग रहा है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है जो चलने फिरने का हिसाब किताब बनता है जितना। हम्म। तो आवाज का कुछ और ये ट्राई करके देखो कि इंटर। क्योंकि जनरली तो काफी अच्छी आती है आवाज। हाँ, अभी देखना अभी कैसे और रिस्पॉन्स आ रहा है आवाज का। हाँ, अब तो हो गई, तेज हो गई बिल्कुल। तेज हो गई तो मैंने इसका ना लैपटॉप का माइक्रोफोन ऑन किया है, शायद मैंने कहा इसमें कुछ बेटर हो। नहीं नहीं, बिल्कुल तेज हो गई। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आज थोड़ा सा बात करते हैं कि ये इंसान नाम का जो प्राणी है ये काम ही क्यों करता है। और ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का कि यार हम कुछ काम करें और कुछ करें और कुछ कमाएं और कुछ नेम हो, कुछ फेम हो, है कुछ अचीव करें लाइफ में। झंडे गाड़े, थोड़े लाइफ में झंडे गाड़ने की इच्छा रहती है थोड़ी सी, हम्म, है ना। हम्म। तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं आज कि हम काम ही क्यों करते हैं, ठीक वाई है। वी वर्क। तो तुमने खुद ही बोल दिए कॉमन रीजंस जिसलिए कोई भी आदमी काम करता है। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रीजन है पैसा, फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम्म। है ना? आदमी कहता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे, मेरे कंधे पे, उनको निभाना है, उनको निभाने के लिए पैसा चाहिए। तो जो मैं काम करता हूँ उससे पैसा मिलता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। ये मेरा काम करने का रीजन है। बहुत कॉमन आंसर है। थोड़ा एक एक आंसर, जो कॉमन आंसर आते हैं, थोड़ा उसको भी खोल के देख लेते हैं, है ना। वो सही है, किसी काम का है नहीं है, या हमें मदद करता है नहीं करता, थोड़ा थोड़ा उस पर भी चर्चा करते आगे बढ़ते हैं। तो मोटी मोटी ऐसी बात समझे यहाँ पे। कुछ लोग हैं जिनको खाने के लाले होते हैं, मतलब पूरी तरीके से उनकी बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही। जहाँ तक छत पे सर के ऊपर छत की बात है, चाहे रेंट की हो, साथ में कपड़े पहनने की बात है, साथ में खाना खाने की बात है, ये रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें आती है जनरली, जो हम बोलते हैं। आने जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए, ये कॉमन बेसिक नेसेसिटी। तो जिनके पास ये नहीं होता, जब वो बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, तो बात बिल्कुल समझ में आती है। ठीक है, बेसिक नीड्स भी अभी पूरी नहीं हो रही है, तो हम बेसिक नीड पूरी करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, पर हमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक नीड कब पूरी होना शुरू हो जाती है उनको एहसास ही नहीं होता। और बेसिक नीड पूरे होने के बाद उससे कहीं ज्यादा कमाना शुरू कर देते हैं, और बढ़ता चला जाता है सिस्टम, पर हमें एहसास ही नहीं होता कि बेसिक नीड तो हमारी कब की पूरी होने लगी। फिर भी पैसे से काम किए चले जाते हैं और कहते हैं कि फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 10-15 साल से फुलफिल हुए चली जा रही है अपने आप, बहुत इजीली। आज अब कौन सा और जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है, ये बात मुझे गलत नहीं उतरती। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के साथ कोई बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, वो बोले, समझ में आता है एक बार। ठीक है,
पर जब हम कहीं आगे निकल गए उस सिचुएशन से, उसके बाद भी हम बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना, पैसे के लिए काम करे जा रहे हैं, क्यों? इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है ना, चैलेंज करना जरूरी है इसे। चैलेंज नहीं करते इसे तो हम वही उसी ढर्रे में चलते रहते हैं। चैलेंज करना शुरू कर देंगे तो उस ढर्रे से बाहर आ जाएंगे, तो समझ में आएगा कि अब ये राइट रीजन तो है ही नहीं काम करने का। जब था राइट रीजन तब तो मैं कह सकता था राइट रीजन है, पर अब जब सब कुछ है और मैं कहीं ज्यादा कमाता हूँ उससे जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो भी मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्या औचित्य है उसका? क्या सेंस है? जब ये क्वेश्चन करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जवाब ना मिले तो आदमी फिर कहे अच्छा, फिर सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्यों करना चाहिए? बात की बात होगी, पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाना सीखें। तो पहला तो हुआ जो पैसे के लिए जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड पूरी कर चुका, ठीक ठाक मामला चल रहा है, कहीं ज्यादा मिल रहा है, वो क्यों पैसे के लिए काम कर रहा है, उसे पूछना पड़ेगा अपने आप से। दूसरा आया नेम फेम, नाम शोहरत। क्यों बोलते हैं हम ये नेम फेम के लिए काम करता है आदमी? पता नहीं, शायद ऐसा लगता है कि आदमी ना बड़ा भूखा सा रहता है कि लोग उसको ना तवज्जो दें, उसको सम्मान दें उसको और अप्रिशिएट करें, ऐसा कुछ एक बड़ी साइकोलॉजिकल सी भूख से नजर आती है ये। एक सेकंड, मेरा जो वो है ना माइक जो है वो इंसर्टेड नहीं था ठीक, तो आवाज बाहर आ रही थी। एक बार मैं इसको सेट कर लूंगा, अब ठीक। हाँ, मैं पूछ रहा था ये नेम फेम के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान के अंदर ना दूसरों लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसको तवज्जो दें, है ना? और उसको मतलब कुछ ऐसा स्पेशल सा फील करवाएं। तो एक साइकोलॉजिकल सी भूख नजर आती है मुझे ये कि आदमी के अंदर। कुल मिला के एक फील गुड फैक्टर है, बस इतना ही। हाँ, यही कह सकते हो। इतना ही है ना, कि इससे आगे भी एक कुछ एक बहुत बढ़िया लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, कोई इम्पोर्टेंट कहता है कि इम्पोर्टेंट फील करने वाला हाँ, फैक्टर वही वाला तो फील। वही अब मतलब जब आपको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मुझे पूछा जा रहा है, मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मेरा नाम लिया जाता है, मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोला जाता है, वगैरह वगैरह, ये युवा नेम पेन में सब कुछ ये आ गया, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। हम इस अच्छी फीलिंग से चिपकना चाहते हैं, चिपक जाते हैं बुरी तरीके से। एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो अच्छा चाहना है, ये जो अच्छा फीलिंग आती है और आप चाहते हैं कि आपको कोई बोलता है आपके बारे में अच्छा अच्छा, तो उससे होता क्या है? बिल्कुल ठीक बात है कि अच्छी फीलिंग आती है, पर क्या हर बार आपको अपने बारे में अच्छा सुनने को मिलता है? हर बार तो नहीं मिलता होगा किसी को भी। हर बार तो किसी के साथ भी संभव नहीं है। तो जिस व्यक्ति को ये अच्छा लगता है बहुत, जब उसके पास नाम और शोहरत आ जाती है कि हाँ भाई लोग उसे पूछते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, ये अच्छा लगने लगता है, तो साथ साथ एक और चीज होने लगती है बड़ी मजेदार, कि अब उसको बुरा लगने की उसकी टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई उसको नहीं पूछता, नहीं रिकॉग्निशन देता, उसका नाम नहीं लेता एंड सो ऑन। ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता हाँ, ये वाला बल्कि और ज्यादा खतरनाक है। ये तरीके से। खतरनाक हो जाता है एक्चुअल में, ये बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमें अच्छा लगता है नाम शोहरत की वजह से और उसी वजह से हम काम कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं प्राइड बहुत बढ़ जाता है। फीलिंग ऑफ प्राइड ये बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये जितना इंक्रीज होगा उतना ही टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि जब आपको नहीं पूछा जाएगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा किसी भी रीजन से, तब आपको बहुत चोट लगेगी और आप तिल मिलाएंगे, आप बौखनाएंगे एंड सो ऑन। तो ये बातें हम समझ नहीं पाते और हम ये फील गुड फैक्टर जो नाम शोहरत से मिलता है उससे चिपक जाते हैं और बड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसको एक तरीके की आइडेंटिटी बना लेते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये आइडेंटिटी सेम तो रह नहीं सकती, जैसा कि मैंने कहा कि क्रिटिसिज्म तो आएगा ही आएगा निश्चित तौर पे, लाइफ डिजाइंड है ही नहीं ऐसे कि ऐसा ना हो। तो आप जब नाम शोहरत आपको बहुत प्यारा होता है और आप उसके साथ काम करते हैं, तो बहुत सारी सफरिंग ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है इस वजह से। तो जब हम इस रीजन से काम कर रहे हैं और बाय चांस एक और सिनारियो ले लेते हैं
कि जिस काम में आप नाम शोहरत की वजह से चिपके हुए थे वहां कुछ ब्लंडर हो गया बड़ा वाला, और आपका सारा नाम शोहरत की ऐसी की तैसी हो गई, चौपट हो गया उसे, तो आप देखेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा काम करना। क्योंकि काम तो आप अल्टीमेटली उसके लिए करते थे, और जब देखेंगे कि हाँ वो नाम और शोहरत रही नहीं, इज्जत रही नहीं, तो आपको उस एनवायरमेंट घुटन होने लगेगा। ऐसे ही पुराना फैक्टर पैसे वाला देखें, तो उसमें अगर किसी ऐसे मोमेंट पे जहां आपको कम पैसा मिले या पैसा ना मिले किसी कारण की वजह से, आपको फ्री करना पड़े, आप देखेंगे बहुत तकलीफ होती है आपको, क्योंकि आप पैसे के लिए काम करते हैं। तो आप कहते हैं जब पैसा नहीं मिलता तब तो काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं काम ही पैसे के लिए करता हूँ। तो ये फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे जब हम पैसे के लिए या नाम शोहरत के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये ऊपर नीचे जाती है तो बड़ी तकलीफें होती हैं हमें, और हमारा काम करना बहुत मुश्किल भी होता है। Therefore, these are not the right reasons to work. पर मेजॉरिटी लोग इन्हीं के लिए काम करते हैं। तीसरा हुई पावर, नाम शोहरत से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है ना। नाम शोहरत से मतलब ये कह लो कि ओवरलैप है, ओवरलैपिंग टाइप की चीज है, पर बिल्कुल सेम नहीं। तो ये पावर की एक, लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, या मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ चीजें। मैं कंट्रोल, एक्चुअली में ये रहता है कि कंट्रोल, मैं इतने लोगों को कंट्रोल करता हूँ, इतने लोग मेरे इशारों पे नाचते हैं, हाँ हाँ, इतने लोगों को मैं जो बोलूंगा वो उनको करना पड़ेगा, ऐसा। बिल्कुल ठीक बात है। ये वाली भावना बहुत सर पे चढ़ के बैठ जाती है जब हम पावर की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि आई फील ए सेंस ऑफ पावर एंड दैट्स व्हाई आई वर्क, दैट इज माय। तो जब हम पावर के लिए काम कर रहे हैं तो ये फिर एक इसमें एक हाई चांस है कि जब आपको ये कंट्रोल वाली फीलिंग आने लगती है तो फिर आप लोगों का शोषण करना शुरू करते हैं। ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। जब आपको कंट्रोल वाली फीलिंग आती है और जब आपको ये फील गुड फैक्टर आने लगता है कि इतने लोग मेरे अंडर काम करते हैं, इतने लोग मेरी बात सुनते हैं, वगैरह वगैरह, तो जब वो लोग बात नहीं सुनेंगे तब एक तो तिलमिलाएंगे आप, ये भी होगा, प्लस आप वो चाहेंगे कि वो माने बार बार, वो आपके हिसाब से काम करें, और ये इंश्योर करने के लिए आप उनका शोषण करना भी शुरू कर सकते हैं, जो कि काफी सारे केसेस में होता है। हर केस में होता है ये नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत सारे केसेस में होता है। तो पावर के साथ ये भी एक दिक्कत है, और जो भी अगेंस्ट जाएगा आपके, वो बस आपको जहरीला लगने लगेगा, आपका दुश्मन लगने लगेगा। ये अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रहा था बड़ा, उसमें क्योंकि ये बड़ा डोमिनेटिंग सा फैक्टर था, तो उसमें कोई एम्प्लॉय होती है किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज वाले फैमिली की, है ना, और वो बाय चांस किसी काम से घर पे आती है और उसके छोटे भाई का फ्रेंड होता है, और वो बाय चांस की बात है, उसका छोटा भाई उसका फ्रेंड होता है और वो बड़ा ही मनचले स्वभाव का होता है। तो वो ड्राइंग रूम में उस लड़की को देखता है और उसको लगता है कि यार ये जो लोग हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमारे गुलाम है, इनके साथ तो हम जो चाहे ऐसा कर सकते हैं। एंड ही ट्राइज टू उसको छेड़खानी करने की कोशिश करता है, और वो लड़की जब उसको बोलती है उसको चांटा भी लगा देती है, वो कह रही भाई ये कोई मतलब है ही नहीं इस चीज का तो कोई। तो फिर उसका जब भाई आता है छोटे वाला, वो भी ये कहता है कि तुम साला हमें क्या तमीज सिखाओगे या तुम्हारी औकात क्या है। तो मैं उसको देख के ना बड़ा फील कर रहा था कि भाई साहब कितना दिमाग पे चढ़ा रहता है पैसा पावर, कि हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। और बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सोशल वाला फैक्टर जब पावर सर पे चढ़ जाती है तो बहुत कॉमन, बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। तो अगेन दिस इज नॉट द राइट रीजन टू वर्क, क्योंकि ये आपसे आपकी शांति छीनता है। हमने कल शांति की बात की है, तो मैं उसे रिलेट कर रहा हूँ चीजों को। तो जब हम कह रहे हैं कि हमारी शांति या पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, पर हम जब गलत रीजन से काम करते हैं तो फिर ये शांति छिनती है। इन सब में आपकी शांति छिनती है। ये सब रीजन जो हैं उससे आप कभी कभी किसी का शोषण करने लगते हैं, कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है या आपके अगेंस्ट बोलता है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता तो आपको तकलीफ होती है, और आप उससे फिर कहीं ना कहीं दुश्मनी पालने लगते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति। और इसी तरीके से काम के साथ भी आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं जब आप देख रहे हैं कि पैसा ठीक नहीं मिलता, या पैसा मिलने के बाद भी आप हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि काम से तो बहुत लेना देना है नहीं, आप इट्स अबाउट द मनी। तो ये तीन बहुत कॉमन चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति बोलता है।
नेम फेम पावर, नेम फेम पावर जिसकी वजह से आदमी काम करे, तभी खोखले रीजन से काम, लिमिटेड परसेप्शन वाले। हाँ, हमने प्रोग्राम की भाषा में बोलूं तो लिमिटेड परसेप्शन। अब थोड़ा सही रीजंस की भी बात कर लेते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सही रीजंस क्या है काम करने के? हाँ। मेरा पूरा प्रोग्राम खुलवा के रख दो कि भाई तुम यहाँ पे। यार भाई मैं तो बता रहा हूँ कि अभी काफी कुछ खुलवाने की इच्छा है, अब देखो नहीं, क्या तुम क्या मेरे प्रोग्राम में कुछ बचेगा ही नहीं भाई, सब खुल जाएगा यहीं पे। बचाना क्यों है ये नहीं, बचाना तो है भी नहीं, बचाना तो है भी नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। बचा अपने पास तो कुछ रखना है भी नहीं भाई, शेयर तो करना ही चाहते हैं। ठीक है, कोई सुन लेगा तो भला हो जाएगा, मुझे नहीं पता कोई सुन भी रहा है कि नहीं, हम दोनों ही बातें करे जा रहे हैं, क्या मूर्खों की। ये पोस्ट पे जाएगी अभी फिलहाल, मैंने इसको अपने लग तक ही सीमित रखा है, फिर इसको पोस्ट करेंगे यूट्यूब के थ्रू और फिर इसको अलग अलग जगह शेयर करेंगे, है ना। चलो ठीक है, बात का प्रोसेस है। पहुंचेगी, हो सकता है कोई सुन ले, किसी को बात समझ में आए, कुछ बदले अपने भीतर तो अच्छी बात है, नहीं क्या तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम सोचेंगे कि हमने ही दोबारा वार्तालाप कर ली उसी चर्चा उसी बारे में, ठीक है। राइट रीजन क्या है काम करने का? मैं पर्सनली इसे इनर कॉलिंग का नाम देता हूँ। इनर कॉलिंग, इनर कॉलिंग क्या चीज है? आपके अंदर की आवाज, जिसमें बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, जैसे नाम, पैसा, शोहरत, या किसी ने कह दिया ये काम बहुत अच्छा है तो आपने करना शुरू कर दिया। या तो नाम, पैसा, शोहरत, पावर, और या फिर किसी ने कह दिया, या फिर किसी खोखले रीजन की वजह से और कोई खोखला रीजन हुआ, आपने काम करना शुरू कर दिया। ये कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, आपके अंदर की आवाज आपको कुछ बता रही है कि ओ दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। ये काम है जो आप कर सकते हो अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा, बहुत सुनहरी काम है, ठीक है। तो जब आप ये कर सकते हो तो क्या होगा? ये इनर कॉलिंग के 3 तरीके हैं, 3 तरीके से हमारी जिंदगी में उतर सकता है, देखते हैं इसमें। पहला तरीका है इनर कॉलिंग का कि आपको अपने ब्रेन के हिसाब से कोई चीज समझ में आ जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों को एंड तक भी, अपनी जिंदगी के एंड तक ये पता नहीं लग पाता कि उनका ब्रेन इस तरीके से फिगर्ड आउट है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि वो एक काम में बहुत गहरे उतर गए। देखते होंगे आप, कोई म्यूजिक में इतना इतना गहरा उतर जाता है, कोई लिखने में बहुत गहरा उतर जाता है, कोई ड्राइंग में बहुत गहरा उतर जाता है, ठीक है, कि एक सीमा के पार निकल जाते हैं। तो आप, आपकी बनाई हुई कोई चीज या आपकी डिलीवर की हुई वो चीज कोई सुनता है, कोई पढ़ता है, कोई देखता है, तो बिल्कुल भुचक्का सा रह जाता है, एकदम उसको लगता है पता नहीं कौन से जोन में जाके बनाई गई है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम बहुत बहुत गहरे ना चले जाएं किसी चीज में, नहीं हो पाता। और उस गहरे जाने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या हमें गिफ्ट में मिला है। ब्रेन हम सबका अलग अलग होता है, ठीक है, और कोई ना कोई चीज ऐसी हमें, हम सबको मिली है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में हालांकि वो अलग बात है कि हम आइडेंटिफाई ना कर पाए जिंदगी भर, तो कोई चारा नहीं है इसका, क्योंकि अगर नाम, पैसा, शोहरत के लिए जिंदगी भर काम करते रहे तो हो सकता है कभी आइडेंटिफाई ना। पर एक चीज हर किसी को मिली होती है जिसमें वो बहुत बहुत गहरा जा सकता है, बहुत। ये चीज अगर आपने फाइंड आउट कर ली एज ए गिफ्ट, क्या गिफ्ट मिला है आपको, फिर मामला बदल जाएगा। तो इनर कॉलिंग का पहला तरीका है वो गिफ्ट फाइंड आउट कर लेना, जिसमें आप बहुत 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 गहरे जा सकते हो, कोई सीमा ना हो गहरे जाने की, और आप रुको ना कहीं पे, कहीं ना रुको आप। तो जो दिग्गज नाम दिखाई देते हैं ना किसी भी फील्ड के, जो अपनी फील्ड पे छाए रहते हैं और सालों साल छाए रहते हैं, मेजरली आप ये कह सकते हो कि उन्होंने बहुत गहरे लेवल पे अपने ऊपर काम किया, बहुत ज्यादा। इसके साथ 5 और चीजें ऐड हो जाएंगी। 5 कंडीशंस कंडीशन लगेंगी इनर कॉलिंग करने के लिए, सिर्फ गिफ्ट काफी नहीं है कि गिफ्ट फाइंड आउट कर लिया तो हो गया। 5 चीजें और ऐड होंगी। क्या? पहली चीज बोलती है कि ये काम आप खुद करते हैं, किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े कि भाई कर लो, क्योंकि अधिकतर हम में से लोग दूसरे के चलाए पे चलते हैं। तो जो चीज आपको सही में समझ में आती है वहां आप दूसरे के चलाए पे नहीं चलते, फिर तो आप खुद ही करते हैं। और कोई रोकता भी है तो भी नहीं रुकते। मजे की बात है, किसी के रोकने से भी नहीं रुकते फिर।
तो कोई चीज आपके अंदर से आ रही है, आपको करने का मन करता है, और कोई रोकता है तो भी आप कहते हैं नहीं मैं तो करूँगा, ये मुझे अच्छा लगता है। तो एक हाई इंडिकेशन है कि ये आपकी इनर कॉलिंग है। दूसरी चीज, उसकी प्रैक्टिस भी आप खुद करते हैं डीप जाने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज में आप गहरे तब उतरते हैं जब आप, ये प्रैक्टिस अलग अलग फॉर्म्स में होती है ना। जनरली तो कोई एथलीट है तो वो जितनी भागने की प्रैक्टिस करेगा और जितना बॉडी को रेजिलिएंट बनाएगा वगैरह वगैरह, उतना ही ज्यादा वो मामला दूसरा होगा। तो ओलंपिक का नॉर्मली बोलते हैं 10 सेकंड का जो रन होता है उसके लिए साल 2 साल 5 साल जबरदस्त मेहनत होती है उसके पीछे, रोज रोज 10-10 घंटे ये प्रैक्टिस हो गई। और ये अलग अलग किस्म से अलग अलग तरीके से होती है। अध्यात्म में प्रैक्टिस बिल्कुल अलग चीज होती है। आप कितना अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितना जान पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं भीतर क्या चल रहा है, कितनी आपकी वृत्तियां शांत होती चली जाती हैं। तो ये आप जितना जितना करते हैं उतना आप अध्यात्म में गहरा चले जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है अलग अलग फील्ड के हिसाब से। हम जान लें कि कौन सी चीज हमें खींच रही है और वो प्रैक्टिस हम खुद करें, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें हमें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन की मतलब उस काम में गहरे जाने के लिए हमें किसी को सुनना पड़ रहा है जो हमें पंप भर दे कि करो, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कोई दूर दूर तक। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो आप मजबूरी में कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस खुद नहीं कर पा रहे। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूं, प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग ऑब्लिगेशन के तौर पे करते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है, बोल तो रहे होंगे कि मेरा पैशन है या मेरा वो है, पर प्रैक्टिस तब करते हैं जब उन्हें डिलीवर करना हो। तो डिलीवर करना है यानी सर पे आ गया काम तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो पैशन वेशन नहीं, ये तो बेकार की बात है। प्रैक्टिस भी जब आप खुद रोज करते हैं क्योंकि आपको गहरा जाना है और आप एक्सटर्नल मोटिवेशन का इंतजार भी नहीं करते, तो वो रियल प्रैक्टिस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, समय अब आपके लिए गौण हो जाता है। समय गौण होने का मतलब क्या है? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, डूब गए आप काम में। प्यास प्यास तो अगर काम ऐसा है जिसमें पानी की जरूरत है तो अलग बात है, भूख भूख नहीं सताती फिर। तीसरा ये। चौथा, अच्छा ये 3 वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे एक्चुअली। 3 वाले तो आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे और दिग्गज भी मिल जाएंगे, पर उनके लिए इनर कॉलिंग है या नहीं है पता नहीं। ये 2 पॉइंट लास्ट के बहुत जरूरी है समझने इनर कॉलिंग कहने के लिए। चौथा पॉइंट, नाम पैसा पावर शोहरत ये सब आपके लिए सेकेंडरी हो जाए और काम आपके लिए प्राइमरी हो जाए। काम से इतना प्यार हो कि अब ये सब मिलता है या कम मिलता है ज्यादा मिलता है बहुत फर्क नहीं पड़ता, यू गो ऑन विद द वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, क्योंकि अगर आप बहुत गहरे भी चले गए किसी काम में पर पैसा अभी भी आपके दिमाग पे ज्यादा छाया हुआ है, इनर कॉलिंग नहीं कहेंगे। फिर कहेंगे हाँ आपने अपनी स्किल तो ढूंढ ली, आपने आपने वो तो ढूंढ लिया जो आपको गिफ्ट में मिला और आप गहरे भी चले गए उसमें प्रैक्टिस करते करते, पर जिंदगी अभी आपको बहुत अच्छे से समझना। तो इसलिए चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जहाँ नाम पैसा शोहरत ये सब बिल्कुल सेकेंडरी बातें हो जाती हैं, काम अपने आप में प्राइमरी चीज हो जाती है। और 5वां आखिरी पॉइंट है कि ये काम जितना मीनिंगफुल तरीके से हो पाए, लोगों को मदद करे जिंदगी के नजदीक आने में, जिंदगी समझने में, ये हो पाएगा तो मामला दूसरा हो जाएगा। उदाहरण दे देता हूँ, कॉमन उदाहरण जो मैं लेता हूँ उसका, एक कोई मान लीजिए कंटेंट लिखता है, लिरिक्स राइटर है कोई, लिरिक्स लिखता है कोई व्यक्ति। अब लिरिक्स हो सकता है बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए, कोई घटिया लिरिक्स भी हम लिख रहे हैं, और लिरिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो जिंदगी के करीब लाने में हमें मदद करें, हमें जिंदगी को अच्छे से समझने में मदद करें। गाने गाने में बहुत अंतर होता है, ठीक है, गाने गाने में बहुत अंतर होता है। अब जो अधिकतर गाने मैं भी सुनता हूँ, या जब जो व्यक्ति जो बदलना शुरू होता है तो गानों का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। तो गाने इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसे भी हो सकते हैं, मधुबन खुशबू देता है वैसे भी हो सकते हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम जैसे भी हो सकते हैं। ये एक कैटेगरी हुई बिल्कुल अलग। तो गाने फिर बार और बहुत सारे और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो बनाए जा रहे हैं, जो हमें कुछ अच्छा कुछ गहरा नहीं दे सकते, वो भी हो सकते हैं। तो हम किस मीनिंगफुल चीज के लिए अपने
उस स्किल को यूज कर रहे हैं, वो जो गिफ्ट है जो हमें मिला है उसको यूज किसके लिए कर रहे हैं, ये बहुत मैटर। तो अगर हम मीनिंगफुल फाइंड आउट कर पाए उसके अंदर, ये 5वां पॉइंट है, उसको इस काम में लगाएं जिससे वो सही में मीनिंगफुल हो पाए काम। भले ही पैसा उसमें कम मिल रहा हो, भले ही नाम शोहरत वगैरह कुछ भी ना हो, पर वो सही में मीनिंगफुल हो, तो फिर मामला दूसरा हो, तब उसे इनर कॉलिंग का नाम देंगे। अदरवाइज फिर वो ऊपर ऊपर वाली बात है कि आप सिर्फ इसको पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास किसी चीज का सुपर टैलेंट होता है, जो बहुत गहरे चले जाते हैं, पर यूज वो जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए करते रहते हैं, वो बहुत किसी बेहतरीन चीज के लिए उसको यूज नहीं कर पाते। इनर कॉलिंग का मतलब ही यही है कि वो मीनिंगफुल हो जाए दुनिया के। मीनिंगफुल नहीं हो पा रहा है तो फिर बात मजेदार नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ पहला तरीका इनर कॉलिंग का काम करने का। ये हो जाएगा तो जिंदगी कुछ और हो जाएगी। जिसकी जिंदगी में ये उतर जाएगा उसको समझ में आ जाएगा कि अब और किसी घटिया रीजन से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला ये तरीका। दूसरा तरीका इनर कॉलिंग का कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में। बहुत सारे आजकल केसेस आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आता है कि किसी व्यक्ति के बेटे की डेथ हो गई किसी पॉट होल की वजह से। कोई पॉट होल खुला हुआ था और वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी वजह से डेथ हो गई। तो इस व्यक्ति को अब ये समझ में आ गया कि पर्सनल कुछ हुआ, पर्सनल घटना घटी, उसका पर्सनल लॉस हुआ या कुछ ऐसा हुआ उसकी जिंदगी में, और उसने फिर उस कॉज के लिए अपनी जिंदगी को लगा दिया। देखा है बहुत सारा। तो ये दूसरा तरीका है कि आप किसी पर्सनल चैलेंज से गुजरे या बाहर भी कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको पर्सनल लॉस हो गया किसी भी तरीके का, और फिर आपने डिसाइड किया कि भाई मैं तो अब इसी के लिए काम करूंगा। ये दूसरा तरीका है। वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, जॉब करियर बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा भी कोई केस हो सकता है जैसे एक पॉट होल का मैंने एग्जाम्पल दिया। तो जहां आपका कोई पर्सनल लॉस हुआ और फिर आपको लगा नहीं यार ये तो दिक्कत और भी लोगों के साथ है, तो इसी के लिए काम करते हैं, तो ताकि और हो सकता है कुछ और लोगों की जान उससे बच जाए या कुछ उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, कुछ एडिशन ऐसा हो सके जो मीनिंगफुल है। तो ये दूसरा तरीका है इनर कॉलिंग का कि आप गुजरे किसी पर्सनल चैलेंज से, उसकी वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई, और फिर या तो आप डायरेक्ट लग गए उसमें, या फिर आपने जो आप महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप चैलेंज या हेल्थ चैलेंज या जॉब बिजनेस, वो आपको उसका सोल्यूशन समझ में आया, आपने अप्लाई किया अपनी जिंदगी में। अप्लाई करने के बाद जब कुछ हद तक वो सॉल्व हो गया, तब आपने देखा यार ये तो बहुत सुंदर है, और बहुत सारे लोगों के साथ तो यही हो रहा है बाहर, तो चलो फिर शेयर करते हैं। आपने शेयर करना शुरू कर दिया अंदर की आवाज सुन के। ये दूसरा तरीका है इनर कॉलिंग का। इसका एक उदाहरण लें, हालांकि मैं नहीं जानता उनके लिए इनर कॉलिंग है कि नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, पर वो काम तो यही कर रहे हैं। तो पैसे से ऊपर, मतलब पैसा उनके लिए सेकेंडरी हुआ नहीं हुआ, नाम शोहरत सेकेंडरी हुई नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट एग्जाम्पल काम को लेके कि आप पर्सनल चैलेंज से गुजरे, वो एक उस तरीके से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आचार्य मोहन गुप्ता जी हैं यूट्यूब पे, तो 10 तरीके की बीमारियां थी, वो अपनी स्टोरी शेयर भी करते हैं। वो नेचुरोपैथी जब पहुंचे और डीपली उन्होंने इलाज लिया नेचुरोपैथी का, तो सारी डिजीज रिवर्स हो गई उनकी, और सारी बीमारियां रिवर्स हो गई। तो उनको समझ में आया यार ये तो जिनको इरिवर्सिबल बीमारियां कहती है वो तो सब ठीक हो सकती हैं अगर हम अपनी जिंदगी का तरीका बदल दें जीने का, अपना खान पान बदल दें और बहुत कुछ बदल दें। तो इट रिक्वायर्स लाइफ स्टाइल चेंज, मतलब डीप लेवल का चेंज चाहिए, ऊपर ऊपर लेवल के चेंज से बात नहीं बनेगी। ये उन्होंने अप्लाई किया तो समझ में आई बात, ठीक है, शेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने। यूट्यूब की वीडियोस भी हैं और वो कोर्सेज भी लेते हैं और बाकी सब करते हैं। ये पर्सनल चैलेंज से आप गुजरे, उसको आपने सॉल्व किया, आप निकल गए शेयर करने के। ये दूसरा तरीका इनर कॉलिंग का। और तीसरा तरीका इनर कॉलिंग का ये है कि कोई सोसाइटी का चैलेंज आपको हर्ट कर जाता है, बिल्कुल उधेड़ के रख देता है अंदर, जो आपको बिल्कुल, मतलब वो देख के बस कहीं ना कहीं कुछ हिल जाता है आपके अंदर, तो फिर आपके अंदर की आवाज कहती है कि मुझे इस कॉज के लिए काम करना। हजारों प्रॉब्लम्स है, पर हर कॉज तो आपको हिलाता नहीं है, आप हर कॉज के लिए तो काम भी नहीं कर सकते। तो कोई एक या दो कॉज ऐसा है जो आपको हिला जाता है, तो काम करना शुरू कर देते हैं।
अपना घर नाम से एक एनजीओ है, अपना घर, राजस्थान में। इनके जो फाउंडर हैं वो शायद केबीसी पे आए थे, तो जब ऐसी जगह पे कोई आता है तो फिर स्टोरी पता लग जाती है। इनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हुई थी, कीड़े पड़ गए थे शरीर में, कीड़े खा रहे थे शरीर को, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। वो कीड़े खा रहे थे शरीर को और देखते 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 कुछ दिनों में मर गए। ये उनकी आंखों के सामने हुआ बिल्कुल, और इस मंजर ने उनको अंदर से हिला दिया, झकझोर दिया। तो उनके अंदर की आवाज ने कहा कि भाई मैं तो इसी के लिए काम करना चाहूंगा, मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूंगा जिनका कोई है नहीं, जिनकी देख रेख करने के लिए कोई है नहीं, जो उनको रोड पे पड़े हैं या किसी ने छोड़ दिया है, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दें, उनको ठीक हालत में लाएं, फिर या तो उनका घर ढूंढें या फिर कोई अनाथ आश्रम, कोई ओल्ड एज होम, कुछ ऐसा जहाँ पे वो रह सकें, ऐसे व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं पर बहुत कम, हाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। इस तरीके के लोगों को लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, खाना देते हैं, दवा देते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद उनको सही जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फाउंडर का मुझे नाम तो याद नहीं है, पर इस एनजीओ का नाम है अपना घर, राजस्थान में एक जगह पे है, वो जगह भी मुझे याद नहीं। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि कोई इंसिडेंट आपकी जिंदगी में जिसने आपको उधेड़ा, हिलाया, जोड़ा, और फिर आपके अंदर की आवाज कहती है कि तो इसी के लिए काम करो। यहाँ भी पैसा, नाम, फेम, शोहरत, ये सब सेकेंडरी होना चाहिए। दूसरे वाले में भी नाम, पैसा, फेम, ये सब सेकेंडरी होना चाहिए। अगर ये सब सेकेंडरी नहीं है तो आप काम को अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके दिमाग पे हावी रहेंगी और फिर प्रॉब्लम होगी। ये हावी जितना जितना आपके दिमाग से हटना शुरू होगा, उतना देखेंगे आपकी जिंदगी बड़ी शांति भरी होने लगेगी अपने आप। ये 3 तरीके हैं इनर कॉलिंग के। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सारे तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कोई अकेला भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का हर प्रोफेशन, हर काम इनमें से 3 में से किसी ना किसी में फॉल कर जाए। अब आप ढूंढ लें, आपको ऐसा कुछ मिल सकता है तो आपकी जिंदगी निश्चित तौर पर बदलेगी, और इतनी बदल जाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये है सही तरीका काम करने। जी भाई साहब, तो आज हमने इस वीडियो में काम करने के सही रीजंस और जो काम करने के कुछ खोखले रीजंस होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया आज, है ना। और जितना ज्यादा हम अपने काम करने के सही रीजन की तरफ जाते हैं, उतना आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंप्रूव होती है। और ये हर एक एरिया में होता है। कमाल की बात है, मैं आपसे लास्ट टाइम में डिस्कशन कर रहा था कि जैसे हम अपने काम में सही दिशा में जाते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाकी लाइफ के हर एक एरिया में बहुत ज्यादा जाता है। और कई बार जब हम गलत काम में ही जा रहे होते हैं और फिर हम लोग चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत फिर मतलब ऊपर नीचे करते रहते हैं हम लोग, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना। घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं फिर हम लोग, फिर कहते हैं यार ये हो क्या रहा है यार, मैं ये सारे ट्राई कर रहा हूँ, ये टूल ट्राई कर रहा हूँ, ये टेक्निक ट्राई कर ली मैंने, है ना, माइंड पावर ट्राई कर लिया मैंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करके देख रहा हूँ, है ना। देखो, और 100 की सीधी बात है, टूल टेक्निक की अपना एक स्थान है, इंपॉर्टेंस है, उसको डिनाई नहीं करते, पर क्लैरिटी से बड़ी कोई चीज नहीं। क्लैरिटी से बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको फिर सही दिशा दे देती है, और फिर धीरे 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 फिर सही दिशा में टूल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी जरूरी है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्लैरिटी को रिप्लेस नहीं कर पाएगी कोई भी टूल टेक्निक, नेवर एवर। और कई बार हम ये सस्ते अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं लाइफ में ना, ये बड़ा चल भी रहा है एक्चुअली में, मार्केट में बड़ा चलता भी है ये, कि हम कोई सस्ती टूल टेक्निक ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा खुद पे काम ना करना पड़े या खुद की आवाज ना सुननी पड़े। मुझे लगता है कि इंसान ऐसे ऐसी कोशिश करता है कि उसको ना खुद की आवाज ना सुननी पड़े। डरावनी लगती है अपनी खुद की अंदर की आवाज, हम जो हो गए हैं वो डरावनी लगती है इनिशियली, बहुत घिन आने लगती है खुद से, शर्म आने लगती है खुद से, हम ऐसे हैं। और थोड़ा थोड़ा तो दिखता है हर व्यक्ति को, पर ये डर, अरे मैं घिनौना हूं अंदर से, ये डर आदमी को सताता है, वो कहता है नहीं देखना, ये सच नहीं देखना। तो वो सामना करने के लिए भी वो एक हिम्मत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जिस व्यक्ति ने सही में अपना घिनौना चेहरा देखने के लिए हिम्मत जुटा ली और एक्नॉलेज कर लिया, हाँ ऐसा है, उसका भला होना शुरू हो गया।
तो शुरुआत करें, इतनी हिम्मत लेके आए कि अपना चेहरा देख पाए सबसे पहले तो, है ना? तो वो चेहरा दिखेगा तो फिर कुछ और भी चीज़ें सामने आएँगी और धीरे-धीरे ही काम होता है, बहुत आराम एक-एक करके समय हर चीज लेती है, बिल्कुल है समय ना? हर चीज लेती समय समय लगता है इसके लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इस जर्नी का, है ना? एफर्ट्स हैं, अपना समय है, बट ये है कि लगातार आप थोड़ा-थोड़ा ही सही आप अपना काम करते रहें, खुद के ऊपर ना, खुद को जानने समझने की प्रक्रिया में। और शायद इसी इसी कड़ी में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो विशाल भाई के साथ डिस्कशन हो रहा है कि इनका जो मटेरियल है डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल का है। बेसिक और एडवांस तुम सब खोल के रख दोगे यहीं पे, ये बस सीरीज देख लो तुम्हारी और हो गया, डिकोड हो गया। ये बचना नहीं चाहिए इनके पास। नहीं ठीक है, देखो यार पर्पस बहुत क्लियर है, ये बात पहुंच जाए लोगों तक, है ना? हम्म, हाँ। हम्म, और वहां पे भी मैं डोनेशन पे कर रहा हूँ, तुम्हें भी पता है, तो कोई डर भी नहीं है ऐसा कि पहुंच गई तो क्या होगा भैया, पहुंच जाए, मैं तो चाहता हूँ पहुंच जाए, कोई ये अपना लेगा तो जिंदगी सुधर जाएगी उसकी। ये बड़ी अजीब सी चीज है। मैं अभी लास्ट ये शेयर करके क्लोज करते हैं। एक आप लास्ट अभी बात हो रही थी ना, तुमने मुझे बोला था कि ये जो वाई वाला एक बंदा है ना, साइमन सेनेक के नाम से एक बंदा हम्म। है ना? और वो वाई के ऊपर बात करता है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो, है ना? उसका रीजन क्या है? हम्म। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर की अपनी बात। कह रहा है कि भाई जो मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ तो मैंने लिख के दे दिया, मैंने फ्री में वीडियो बांट दिए, फिर भी लोग मुझे बुलाते हैं और हजारों डॉलर पे करते हैं मेरे को सुनने के लिए। भाई ये देखो ना, ये अगर अगर आप कह रहे हैं मैं वहां पे जाके कोई अलग से कोई एक्सक्लूसिव बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं वही बातें करने वाला हूँ जो मैंने लिखी है, जो मैं बोलता हूँ वही वही सब बातें होती है ना? तो ये जो बड़ा अजीब सा डर है ना, जो मुझे लगता है कि ये पता नहीं बिगिनिंग में आता है या मिड में ये आता है। ये भाई ये चलता रहता है, काफी लंबे समय तक चलता है, ये हाँ, छोटा मोटा डर नहीं है भाई। और ये खतरनाक डर है और ये छोटा मोटा डर नहीं है, मेरा कंटेंट चुरा लिया गया या कुछ हो गया या ये वो। और जो आदमी सही में, और मैंने अपनी जर्नी में भी देखा है, वो डर आया है, मैं नहीं कहूंगा मेरे अंदर डर नहीं था, हम्म, वो अलग अलग मोमेंट पे रहा है, पर जहां जहां मैं उसको उससे आगे बढ़ गया हूँ वहां मैंने देखा कि बस मामला कुछ और है। हम्म, और ये फाइनल स्टेप चल रहा है कि जो कुछ भी निचोड़ है जो एक प्रोग्राम के रूप में आ गया, जिसको मैं सेशंस में कर रहा हूँ, वो ओपन है बिल्कुल, हम्म, इसी तरीके से तुम्हारे इसके थ्रू ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। हम्म, कुछ ऐसा कोई गूढ़ रहस्य बचेगा ही नहीं, क्योंकि गूढ़ रहस्य कुछ होता ही नहीं, कुछ है ही कुछ नहीं। नहीं बचेगा तुम्हारे इसमें। मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा जो भी जिंदगी में मुझे सिखाया है, मुझे गिफ्ट में दिया है, जो मैं और अपने पर्सनल सेशंस में कर रहा हूँ या ग्रुप सेशंस में कर रहा हूँ, वो सब यहाँ उजागर हो जाएगा। तो ये आखिरी है मेरा भी पड़ाव। है ना? हाँ, बस यही अब मेरे को भी यही आ रहा है कि शायद इसी चीज के तरीके से अब हो सकता है कि एकदम से बहुत ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाएगी ये चीज, बट अपना समय लगता है, चीजें पता नहीं कहाँ से किस देखो तरीके से किसके जर्नी है, पास क्या प्रोसेस है, पहुंचता है, ठीक है, ये हम नहीं, प्रोसेस है, जर्नी है, कहाँ से क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। आप जब ओपन हो जाते हो ना, और आपके डर निकल जाते हैं, और आप खुले दिल से देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो फिर अपने आप फिर काम होता रहता है जैसे भी होता है, ठीक है। जिसको जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता तो अब है। तुमने कहा कि ये सीरीज करनी है, मैंने कहा भाई करो, अच्छी बात है। फिर तुमने कहा कि सब कुछ खोलना है, मैंने कहा चलो सब कुछ खोलो, अच्छी बात है। अब तुम जो पूछते चले जाओगे मैं वो सबका जवाब देता चला जाऊंगा। अगर तुमने वाकई सेशन पूरी तरह निचोड़ लिया है दोनों, तो उसमें सारे टॉपिक भी कहीं ना कहीं ध्यान होंगे, नहीं होंगे तो पूछ भी लेना, सब पूछते चले जाओ, सब कुछ खुलता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बड़े सही से नोट्स भी बनाए थे जब मैंने ये सेशंस किए थे, है ना? हम्म। तो वो भी है, और मुझे इसलिए भी एक लग रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मतलब ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हर व्यक्ति को कर लेने चाहिए इस टाइम पे, है ना? और चाहे वो आपके सेशन पर्सनली अटेंड करें, मैंने बोला भी है कि भाई जिसको थोड़ा गहराई में समझ में आती है चीजें, विशाल भाई के सेशन अटेंड करो, है ना? और बाकी जो वीडियोस अवेलेबल है वो तो है ही देखने के लिए, है ना? और ये चीज खुले पे आप भी बोलते हो कि जिसके वीडियोस से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हुआ, तो वो भी आप शेयर करते हैं कि भाई उनको भी सुन लो, हो अरे भाई सकता मैं है। नाम लेता हूँ उनका, मैं तो कृतज्ञ हूँ, पैर भी धो के पीऊंगा तो कम है, सच बात तो यही है। हम्म, जिसने कुछ सिखा दिया, कुछ ऐसा जिंदगी जीने लायक बना दिया। हम्म, काम बहुत करना अपने ऊपर, वो अलग बात है, पर इस लायक बना दिया कि हाँ आप किसी सही दिशा में चल पाओ। हम्म, हम्म। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी उस चीज को डेडिकेट कर रहे हैं, तो नाम कैसे ना ले भाई उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कहाँ से किसको क्या रास्ता मिलेगा और कैसे कौन कहाँ पहुंचेगा वीडियो। बिल्कुल।
है ना। इसलिए शायद भगवत गीता में कहा कि तुम सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, बाकी सब चीजों को ईमानदारी से अपना कर्म करते चलते हो, बाकी तुम देखते चलते चलो, बस बस चलते यही चलो, सीखना है, बस 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 यही बस सीखना है है, ना। और कुछ नहीं सीखना। चलो ठीक है विशाल भाई, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके संदीप, बाय ओके भाई, बाय। बाय।